बापोली धाम मंदिर में एक भव्य सभा स्थल बैठक या प्रार्थना के लिए सभागार है जो लगभग 100 वर्ग फीट लंबा चौड़ा है, जिसके रामचरितमानस की दोहा चौपाइयां विस्तृत रूप से अंकित हैं। सभा स्थल के बीच पर पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 पूज्य सच्चिदानंदन की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के पुजारी द्वारा प्रति दिवस सुबह शाम पूज्य गुरुदेव का पूजन अभिषेक कर किया गया। मंदिर में हमेशा आगंतुकों की भीड़ रहती है। भक्तगण जल, दूध, नारियल और पूजा के सामान से ब्राह्मणों के माध्यम से अभिषेक या विशेष पूजा करते हैं। बापोली धाम एक सिद्ध स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक सड़क मार्ग नहीं बनने का भक्त दंश झेल रहे हैं। जबकि विधायक उदयपुरा बरेली विधानसभा से रहे हैं और वर्तमान में विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। अन्य मंदिर हनुमान मंदिर बापोली धाम स्थित शिव मंदिर परिसर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति विराजमान है, जो कि प्राचीन काल से ही मंदिर में स्थापित की है। बापोली धाम ये प्राचीन स्थान है और सिद्ध स्थान है। गुरु जी ने जब अपनी तपस्या करने के लिए ये जगह चुनी तो गुरु जी को ये एहसास हुआ था कि ये जगह चैतन्य है। जहाँ के जो शिवलिंग हैं वो चैतन्य है। जो विंध्याचल है इसकी तलहटी में जो अपना बापोली धाम है, ये स्थान चैतन्य है। इसी के साथ में जुड़ा हुआ जो जामन की गुफा है, जहाँ भगदई कामाक्षा मंदिर है, ये एक परिक्रम है। ये बापोली धाम के परिक्र में ही सब ये स्थितियाँ आती हैं। और ये स्थान 3-4 स्थान जहाँ हैं जो कि विंध्याचल तलहटी में हैं, ये अपने आप में एक अपना गौरव रखते हैं, अपनी स्थिति एक चैतन्य वाली रखते हैं। तभी तो लोग, अब तो ठीक है, अब भी वैसे आने जाने के मार्ग में अगर देखा जाए तो बहुत दिक्कत होती है। अभी भी मार्ग सही नहीं है, चाहे वो अपना बरेली वाला हो चाहे जामगढ़ वाला हो। उसके बाद भी भक्त लोग अपनी कामनाओं को लेकर के जहाँ आते हैं, जैसे भी परेशान होते हैं, परेशान हो कर के जहाँ आते हैं और अपनी अपनी कामनाओं को वो पाते भी हैं। इसलिए पहले ये स्थान जंगल में था, ऐसा माना जाता है कि अभयारण्य में ये आता था, अभयारण्य में ये स्थान था। मैं ऐसा सुनता हूँ, मैंने देखा नहीं। हाँ, जहाँ की मैंने स्थिति देखी है कि ना तो यहाँ कोई रोड था, ना कोई आवागमन का गमन था, गमन के स्थान कोई ऐसी स्थिति थी कि जो आवागमन होता था, रास्ता भी नहीं था इतना। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हो रहा है, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसा आज भी नहीं है। अभी भी रास्ते के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों ने कई बार इसका प्रयास भी किया, लेकिन अभी कुछ इसकी स्थिति बनी नहीं है। लेकिन ये 3-4 जो स्थान हैं, ये अपने आप में एकदम, मैं तो ये कहूँगा कि चैतन्य तो हैं ही। अगर किसी को शंका भी हो कि हाँ ये स्थान कैसे हैं, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ, केवल 8 दिन रह करके देख ले स्थान के ऊपर, उसे अपने आप ये अनुभव हो जाएगा कि मैं चैतन्य हूँ। स्थान ये बोलेगा, आदमी नहीं, स्थान बोलेगा कि मैं चैतन्य हूँ। क्या नाम है आपका? कमलदास। अरे कमलदास जी, आप यहाँ पर बापोली धाम में हैं। यहाँ पर महाराज जी लगभग 14 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। क्या है आपकी माया है? महाराज जी की महिमा बहुत अपरंपार है, अपने जुबान से दास व्यक्त नहीं कर सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, लगभग जो है 4-5 महीने पहले की बात है। गुजरात के एक भक्त महाराज जी के थे, महाराज जी के परम सेवक थे। तो हम लोग धूना में पूजन कर ही रहे थे, तो उस समय उनका जो है मैसेज आया कि जो है मुकेश भाई नाम के एक सज्जन थे, तो डॉक्टरों ने उसको जो है मृत घोषित कर दिया। तो महाराज जी जो है सुने तो उनको थोड़ा सदमा जैसा लगा। हम भी थे महाराज जी के, तो अपन महाराज जी और अपन लोग एक दूसरे से आत्मा से जुड़े हुए। तो महाराज जी को कहा कि महाराज जी आप बोल दीजिए कि कुछ नहीं होगा। तो महाराज जी ने तत्काल जो है यहाँ पे जितने भी प्रबंधु थे, ब्राह्मण लोग थे, उनको उनकी जो है अच्छा के लिए पूजन पाठ में बैठाया। तो भगवान की कृपा से चमत्कार हुआ। 2-4-5 मिनट के अंदर उनका श्वास जो है वापस आया। तो डॉक्टर भी जो है आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक जो है इस तरह का मैं
नहीं देखा जो मेरे चमत्कार नहीं देखा। हाँ जीवन में। तपोभूमि संतों की तपोभूमि जानी जाती है, हाँ। तो जैसे आपने बताया कि यहाँ पर बहुत चमत्कार है, बाकी आप यहाँ पर जुड़े हो, महाराज जी के सेवक हैं आप, तो क्या है? अभी और भी मैं सुना हूँ कि एक जो है डॉक्टर साहब थे, उनकी जो है घरवाली की जो है बहुत बड़ी बीमार हो गए, बहुत जगह दिखाए, कहीं अच्छा नहीं हुआ, तो महाराज जी के पास आए, महाराज जी ने उनको कुछ दिए तो अच्छे हो गए जो है। काफी चमत्कार। हाँ यहाँ काफी जो आता है खाली हाथ नहीं लौटता। बस चमत्कार है। आपका जिस तरह से आपका भाव होगा तो उसी तरह आपका जो है अभाव दूर होके आप जो है संपन्न होंगे। क्या नाम है आपका? मैं महेंद्र वर्मा। वर्मा जी, कितने वर्षों से ये ऐसे स्थान पे आप आ रहे हैं? हम तो लगभग इस स्थान पर 50 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। ये और स्थान है, ये विंध्याचल की तलहटी में है। ये विंध्याचल की तलहटी में है और बहुत जागरूक स्थान है। यहाँ पे इस समय वर्तमान में जम्मू वाले महाराज जी तपस्यारत हैं और पूज्य जो ब्रह्मचारी जी इस समय मांगरोल का भी आश्रम देख रहे हैं और यहाँ का भी देखते हैं। और इसके पहले जो है बूढ़े गुरु जी जिनने इसको यहाँ पे जागृत किया और यहाँ पे उन्होंने काफी समय तपस्या की है। और यहीं पास में भंडारिया ग्राम है, वहाँ भी उनकी तपोस्थली रही है। और यहाँ शिव जी का प्राचीन मंदिर है और यहीं से पास में जामगढ़ नाम का गांव है जो कि 2-3 किलोमीटर है, जो कि जामबन जी की गुफा के नाम से फेमस है। और यहाँ पर श्यामंतंग मणि की चोरी को लेकर युद्ध भी हुआ था 27 दिन का, वो गुफा यही मौजूद है। हाँ, वो मौजूद है यहीं पे जामबंद की गुफा के नाम से ही वो। और काफी प्राचीन स्थान है, काफी जागृत स्थान है। और हम स्वयं भी, हमारा परिवार पूरा, इस क्षेत्र के लोग करीब 50 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ आने में काफी परेशानी होती है, यहाँ सड़क नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो काफी दिक्कतें तो लोगों को होती हैं। पहले तो ये स्थान बिल्कुल निर्जन था, लेकिन मतलब कुछ कुछ व्यवस्थाएं तो हुई हैं, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से सारे क्षेत्र की पब्लिक ये चाहती है कि एक अच्छा आने जाने का साधन बन जाए। अब तो दिक्कतें होती हैं। अब तो मध्य प्रदेश शासन में भी स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री यहीं से हैं आपके। हाँ, अभी जी हाँ, यहाँ भी है। तो क्या लग रहा है कि अब ये स्थान और भी आगे बढ़ सकता है? हाँ, उनका भी इस क्षेत्र में, इस मंदिर की तरफ, ऐसा नहीं है कि उनका रुझान नहीं है, वो भी ये चाहते हैं, लेकिन जब ईश्वर की कृपा और शासन की मंशा होगी जब ही होगा। क्या नाम है आपका? अरविंद नाथ विदुआ। जी विधवा जी, बताइए स्थान कितना प्राचीन स्थान है, किन कौन से युगों का समावेश है आपका? इसमें काफी पुराना स्थान है, त्रेता युग और द्वापर युग से ये जामबंद की लीला स्थली है। स्थली है। और ये स्थान पे हम खड़े हैं, ये क्या नाम है इस स्थान का? बापोली स्थान। ये बापोली जो है वो सनातन धर्म को लेकर किस तरह से जोड़ता है? इसे यहाँ शंकर भगवान की प्राचीन प्रतिमा है और यह तपस्वी श्री बाप परिवार गुरु जी ने बहुत तपस्या की है। जम्मू वाले गुरु जी ने भी तपस्या की, उसी का ये परिणाम है कि आज ये भव्य स्थान बन गया। कभी ये अभ्यारण्य हुआ करता था, जंगल। हाँ, जंगल हुआ था यहाँ। लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ चमत्कार हुए थे कि दादाजी तपस्या करते थे तो सिंह वगैरह, शेर वगैरह साथ में बैठे रहते थे। वो स्थान दूसरा है, भंडारिया स्थान तो ये पर। दादाजी ने इससे हाँ, तपस्या की। उनके बाजू में शेर बैठा रहता था और तपस्या करते। उनके कई चमत्कार हमने भी देखे गुरुदेव के। यहाँ तक आने में क्या क्या परेशानी होती है? यहाँ आने में सड़क की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ आने जाने वालों को बहुत गांव से निकल के आना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती। कोई भव्य कार्यक्रम होता है तब आने जाने में बहुत अव्यवस्था होती। ये तो उदयपुर विधानसभा विधायक आपकी बरेली क्षेत्र रहा है, आज मंत्री हैं, फिर यहाँ विकास क्यों पीछे है? पहले रामपाल जी ने करवाया था यहाँ, लेकिन उतनी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। तो विधायक तो आपको दूसरे भी यहाँ से दे दिए ना, बरेली से। हाँ, क्यों नहीं हो पा रहा? आज तो मंत्री जी भी यहीं से हैं। हाँ, मंत्री जी, अब उनका ध्यान भी आकर्षित होगा साहब यहाँ। आप लोग कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, वो भी बहुत अच्छे। नाम महाराज जी आपका? मेरा नाम भगत जी।
भगत जी कितने वर्षों से यहाँ आप सेवाएं दे रहे हैं? वो यहाँ कम से कम तो हो गए 15-20 तक साल से ऊपर हो गए। बड़े गुरु जी के सानिध्य में भी हाँ, आपने 2 सेवाएं साल दी। 2 साल 2 साल रहा बड़े गुरु महाराज जी की सानिध्य में 2 साल लिया। उसके बाद में ब्रह्मलीन हो गए बनारस। उनके निर्देश के बाद में आपने साष्टांग दंड परिक्रमा भी की। नहीं, साष्टांग दंडवत मैंने कि जहाँ से भी बनारस में ब्रह्मलीन हुआ है, तो वहाँ जहाँ साष्टांग दंडवत करते मैं बनारस गया उनके चरणों में जी। तो के बाद में फिर मैं यहाँ से चला गया। अच्छा, यहाँ कई चमत्कार होते रहते हैं, कुछ चमत्कार आपने देखे होंगे। जी हाँ, यही चमत्कार है और क्या है, और तो हमने ज्यादा नहीं देखे भाई। गुरु महाराज जी की तपस्या से सब मतलब भगवान भोलेनाथ का ये जागृत स्थान। हाँ, जागृत स्थान है, बहुत पुराना स्थान है। महाराज जी ने आन के जहाँ आन के मतलब चिताया इसको बूढ़े महाराज जी ने, तो एक बाद में महाराज जी आए पहले ब्रह्मचारी, फिर एक बाद में जम्मू वाले के साथ में 8-6 साल हो गए साथ रहते, ब्रह्मचारी के साथ में 8 साल है। एक बाद में चलो मैं नर्मदा जी परिक्रमा, वहाँ पर मैं दंडवती परिक्रमा करके आया 3.5 साल। एक बाद फिर महाराज जी ने मुझे नहीं बुलाया सेवाएं दे रहे हैं। हाँ जैसे मेरा लक्ष्मी नारायण। बापोली धाम कब से आ रहा है और क्या है कि माया है? लगभग 30-35 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या चमत्कार देखे आपने? यहाँ साहब बहुत चमत्कार है, मतलब सिद्ध स्थान है। बहुत पहले गुरुजी रहा करते थे पहले, पुराने जो गुरुजी थे पहले, और ब्रह्मचारी जी भी रहे यहाँ पे। फिर इसके बाद लाल बाबा जी हैं, तो चमत्कार रहा पहले से ही। सिद्ध स्थान है, यही देखा है हमने, सुना है, आते रहे। लोग यहाँ आते हैं खाली हाथ नहीं जाते। हाँ, जो भी भक्त आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते, उनकी सारी मनोकामना हाँ पूर्ण होती है।